तो ये जो मूवी है, ये हमने देखी थी जॉन विक के बाद। और जॉन विक जो है उसके बारे में तो आप जानते ही हैं। ये मूवी भी मेकर्स ऑफ जॉन विक के द्वारा ही बनाई गई है। और इसमें जितना इम्पैक्ट आपको जॉन विक का दिखता है वो शायद किसी और मूवी का नहीं दिखता, बिकॉज ये भी स्टार्ट उसी तरह से होती है और धीरे धीरे करते करते ये भी एक फाइटर में चेंज हो जाता है। तो जो मूवी है बट कहीं पर भी बोर नहीं करती, बिकॉज जॉन विक वहाँ पर बहुत ही स्टाइलिश सा आदमी लगता है और ये जो आदमी है ये थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। पर फिर भी इसकी और उसकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो चलिए फिर इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू क्या, इसकी स्टोरी ही बताते हैं अपने ही स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, ऑफिस जाके फाइल्स में खुद को छुपाता हूँ। लोग कहते हैं बस एक और आदमी है ये, पर उन्हें क्या पता अंदर क्या तूफान छुपा है ये। शक्ल से सीधा, दिल से शांत, पर अंदर बचा है एक पुराना क्रांतिकारी राग। मैं वो हूँ जो आग में चला पर जला नहीं। मैं वो हूँ जो चाहा था शांति पर मिला कहानी में दर्द ही सही। किसी दिन जब वक्त बदलता है तो ये नोबॉडी भी किसी का नाइटमेयर बन जाता है। ना नाम चाहिए ना शोहरत का दाम, बस दुश्मन को याद रहे कि उसने किससे लिया था पंगा और उसका अंजाम। मैं नहीं हीरो ना कोई विलेन, मैं हूँ वो साया जो खुद लिखता है अपना अंजाम। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। मैं नोबडी हूँ पर भूलना मत, मैं नोबडी के साथ सब कुछ भी हूँ। हच मेंसल एक इंटेरोगेशन रूम में बैठा हुआ है। चेहरा पूरी तरह से इंजर्ड है और ब्रूस्ड भी। दो FBI एजेंट उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन हच सिर्फ एक ही जवाब देता है, मैं तो बस नोबडी हूँ। वहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। हच एक सिंपल सा बोरिंग लाइफ जी रहा होता है और एज एन ऑफिस वर्कर वो काम कर रहा होता है। उसकी वाइफ बेका, बेटा ब्रेडी और एक छोटी बेटी सैमी के साथ उसका रिश्ता थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्टेड सा होता है। एक रात दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं। उनके पास गन होती है। ब्रेडी और हच सामने आते हैं, लेकिन हच अटैक नहीं करता, हालांकि उसके पास गोल्फ क्लब होता है। चोर उसका वॉच और कुछ कैश लेकर निकल जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि हच एक डरपोक है, लेकिन बाद में हच अपने भाई हैरी को बोलता है कि उसने जान के कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि गन अनलोडेड थी। उसका ब्रदर इन लॉ चार्ली उसे एक गन देता है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन हच मना कर देता है। वो अपने फादर इन लॉ एडी का बिजनेस खरीदना चाहता है, लेकिन एडी उसकी डील को रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इवनिंग सैमी को अपनी कैट ब्रेसलेट मिसिंग मिलता है। हच को शक होता है कि शायद चोर ले गए। वो उनको ट्रैक करता है, एक के रिस्ट टैटू से पहचान लेता है, लेकिन जब वह पता चलता है कि उनके पास ब्रेसलेट नहीं है और शायद उन्होंने रॉबरी में अपने बच्चे की मेडिकल बिल्स के लिए की थी, तो वह उन्हें छोड़ देता है। वापस घर जाते वक्त बस में कुछ ड्रंक ठग्स को एक लड़की को तंग करते हुए वो देखता है। हच कामली बट ब्रूटली उन सब की पिटाई कर देता है, पर उस फाइट का रिजल्ट ये होता है कि एक ठग टेडी को, जो कि रशियन मोब बॉस यूलियन कुज़नेत्सोव का भाई होता है, कोमा में भेज देता है और
वो वहीं मर जाता है। यूलियन गुस्से में आ जाता है। हच घर जाता है। बेका उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती है और तब हच अपनी बेचैनी उसके सामने निकालता है। दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं दोबारा। यूलियन हच का मेट्रो कार्ड से उसकी आइडेंटिटी ट्रैक कर लेता है। उसके आदमी हच के घर अटैक करते हैं, लेकिन हच अपने फैमिली को छुपा के उनमें से ज़्यादातर को मार देता है। एक बार वो पकड़ा भी जाता है, पर कार के ट्रंक से फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर एक्सीडेंट करवा देता है और बच जाता है। वो घर जाके अपनी फैमिली को सेफ जगह भेज देता है। फिर इंजर्ड अटैकर्स से बोलता है कि वो पहले एक ऑडिटर था, एक सीक्रेट असैसिन जो यूएस इंटेलिजेंस के लिए काम करता था। एक बार यूरोप में उसने एक टारगेट को जिंदा छोड़ दिया, जो बाद में सुधर गया और फैमिली के साथ अच्छी लाइफ बिता रहा था। ये देखकर हच ने भी अपनी वायलेंट लाइफ छोड़ दी थी। अटैकर मर जाते हैं। हच अपनी छुपी हुई गोल्ड और कैश निकालता है, घर जाता है और एक डॉज चैलेंजर चुरा के निकल जाता है। दो असैसिन्स उसके डैड डेविड को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन डेविड एक रिटायर्ड FBI एजेंट उन्हें खुद ही क्वाइटली मार देता है। हच अपना गोल्ड यूज़ करके एडी का मेटल फैब्रिकेशन फैक्ट्री खरीद लेता है और उससे फुल ट्रैप कर देता है। फिर वो रशियन माफिया के हेडक्वार्टर्स जाकर उनका ओब्शैक मनी जला देता है और यूलियन को उसके क्लब में मिलता है, हाथ में एक क्लेमोर माइन लेके। पीस का एक लास्ट चांस देता है, लेकिन यूलियन मना कर देता है। हच क्लब छोड़ता है, लेकिन यूलियन और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं फैक्ट्री तक। वहाँ उसे हैरी और डेविड मिल जाते हैं। तीनों मिल के माफिया के आदमियों से लड़ते हैं। लास्ट में यूलियन हच को सरप्राइज कर देता है। हैरी इंजर्ड हो जाता है। एमओ खत्म होने के बाद हच के एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे क्लेमोर चिपका ये यूलियन पे जंप मार देता है। ब्लास्ट से यूलियन मर जाता है। हच थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। पुलिस हच को ले जाती है। यही इंटेरोगेशन सीन फिर वापस दिखाया जाता है। तभी FBI एजेंट्स के फ़ोन बजते हैं और वो बिना चार्जेस उसे छोड़ देते हैं। 3 महीने बाद हच और उसका परिवार नया घर खरीद रहा होता है। तब हच को एक मिस्टीरियस फ़ोन कॉल आता है। लगता है कि और ट्रबल आने वाली है। मिड क्रेडिट्स सीन में डेविड और हैरी एक कैपर वैन में गन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हुए होते हैं, शायद बॉर्डर क्रॉस करते हुए। तो दोस्तों, जो मुझसे हो सका मैंने उस लेवल पर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन करके बताई। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है और आपको फाइट से रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद है तो इसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो मूवी है, ये अगर आपको जॉन विक वाली सारी मूवीज़ पसंद आई हैं या कोई भी फाइट से रिलेटेड मूवी पसंद आती है तो इस मूवी को देखना तो बनता है दोस्त। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ, किसी और मूवी की इसी तरह से एक्सप्लेनेशन देते हुए। बाय।